सोचिए, धरती फट चुकी थी। उस साल गर्मी ही कुछ ऐसी थी। खेतों की मिट्टी एकदम पत्थर जैसी हो गई थी और कुएं पूरी तरह से सूख चुके थे। तो इसी गहरी निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण की कहानी आज हम देखेंगे। आज हम जानेंगे कहानी रामपुर गांव की, और हाँ, एक नौजवान की जिसका नाम था अर्जुन। एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर पता है क्या किया, पूरे गांव का भविष्य ही बदल डाला। तो चलिए जरा रामपुर की उस हालत को समझते हैं। गांव ना एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां उम्मीद बस खत्म ही होने वाली थी। सोचिए, बारिश ने मुंह फेर लिया था और मानो पूरे गांव की जिंदगी ही थम सी गई थी। देखिए, सूखा ना सिर्फ पानी की कमी नहीं होता, वो एक पूरी तबाही होती है जिसका असर हर एक चीज पर पड़ता है। खेत बंजर, काम करने लायक ही नहीं बचे थे, जानवर बेचारे प्यास से तड़प रहे थे और लोग वो बस बेबसी से आसमान ताकते रहते थे कि शायद कोई बादल आ जाए, पर बादल आते ही नहीं थे। और फिर वो एक पल आया जिसने अर्जुन को, आप समझिए, अंदर तक तोड़ कर रख दिया। जब उसके अपने पिता ने हार मान ली, जब उन्होंने कहा कि शायद अब अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बस यही वो पल था जब निराशा अपने चरम पर थी। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे घनी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। अर्जुन की मुलाकात हुई गांव के एक बुजुर्ग दादाजी हरिराम से, और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये वो मुलाकात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। दादाजी ने एक बड़ी सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा, अगर पानी आसमान से नहीं आ रहा तो हमें उसे जमीन में खोजना होगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन इन्हीं शब्दों ने अर्जुन को एक पूरी की पूरी नई दिशा दिखा दी, प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। तो दादाजी ने अर्जुन को गांव की ही एक भूली बिसरी परंपरा के बारे में बताया, जिसे कहते हैं वर्षा जल संचयन, मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना। ये एक ऐसी तकनीक थी जो सदियों से हमारे पुरखे इस्तेमाल करते आए थे, लेकिन बस वक्त के साथ लोग इसे भूल गए थे। अब देखिए, यहाँ से शुरू होती है अर्जुन की असली परीक्षा। रास्ता तो पता चल गया था, लेकिन सवाल ये था कि क्या उस रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत थी उसमें? और अर्जुन ने फैसला कर लिया, वो किसी का इंतजार नहीं करेगा। और देखिए, बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। एक तरफ पूरा गांव था, कोई कह रहा था ये तो पागल हो गया है, तो कोई कह रहा था अरे ये सरकार का काम है। और दूसरी तरफ था अर्जुन, अकेला पर अपने इरादे का पक्का। उसने किसी की नहीं सुनी, बस फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। अर्जुन का वो जो एक अकेला कदम था ना, वो एक चिंगारी साबित हुआ। और ये वो चिंगारी थी जो बहुत जल्द पूरे गांव में एक आग की तरह फैलने वाली थी, एक आंदोलन की आग। और ये बदलाव आया कैसे, वो भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले दिन अर्जुन बिल्कुल अकेला था, फिर दूसरे दिन उसका छोटा भाई भी साथ आ गया, तीसरे दिन 2 और दोस्त जुड़ गए, और यकीन मानिए 7वें दिन तक पूरा का पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। और वो नज़ारा देखने लायक था। वो सिर्फ एक तालाब की खुदाई नहीं थी, वो गांव के फिर से एक होने की कहानी थी। कोई मिट्टी खोद रहा था तो कोई पत्थर हटा रहा था, कुछ लोग काम करने वालों के लिए खाना बना रहे थे, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग महिला ने अपना बचाकर रखा हुआ पानी भी दे दिया। ये एकता की एक मिसाल बन गया था। पूरे 20 दिन, सोच कर देखिए, 20 दिनों तक उस तपती धूप में बिना किसी की मदद के पूरा गांव एक साथ लगा रहा। ये जो नंबर है ना 20, ये उनकी हिम्मत और मेहनत की कहानी कहता है। तो 20 दिनों की इस जबरदस्त मेहनत के बाद कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंची थी। सब कुछ तैयार था, अब बस इंतजार था उस इनाम का जिसके लिए सबने इतनी मेहनत की थी। उन्होंने तो अपना काम कर दिया था। एक बड़ा सा जलाशय बिल्कुल तैयार था, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या बादल आएंगे? क्या कुदरत उनका साथ देगी? क्या इतनी मेहनत का कोई फल मिलेगा भी या नहीं? और फिर वही हुआ जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आसमान में बादल घिरने लगे और उम्मीद की वो बूंदें जमीन पर गिरने लगी। पूरा का पूरा गांव बस खुशी से झूम उठा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई थी। उनका बनाया जलाशय अब पानी से भर रहा था। लेकिन शायद अर्जुन के लिए सबसे बड़ा इनाम उसके पिता के शब्द थे। वही पिता जो एक दिन गांव छोड़ने की बात कर रहे थे,
आज फख्र से अपने बेटे से कह रहे थे, आज तूने साबित कर दिया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी बदला जा सकता है। ये थी अर्जुन के साहस की असली जीत। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक तालाब बनाने पर खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं। इस एक घटना ने रामपुर गांव को कुछ ऐसी बातें सिखाई जो पीढ़ियों तक उनके साथ रहने वाली हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, कि एकता में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकती है। ये भी कि हमारे पुरखों के ज्ञान में आज की मुश्किलों का भी हल छिपा हो सकता है। और सबसे जरूरी कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, अर्जुन ने तो अपने गांव के लिए उम्मीद का एक जलाशय बना दिया। हमारे आसपास, हमारे अपने समाज में उम्मीद का वो कौन सा जलाशय है जो बस बनाए जाने का इंतजार कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। अरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।